हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र को देखेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों सभी को हम लोग याद करेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों का आप लोग आसानी से उत्तर दे सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। मानव के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, तो मानव के पाचन तंत्र का चित्र बनाया है। ये बच्चों हम लोगों ने फिगर बनाया है। ये किसका फिगर है बच्चों, तो ये मानव के पाचन तंत्र का फिगर है। इस तरह से हम लोगों ने फिगर बनाया है। अब चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, तो मुख गुहा के द्वारा ग्रहण करते हैं। इस पार्ट को बोला जाता है बच्चों मुख गुहा। क्या बोलते हैं बच्चों, तो हम लोग बोलते हैं इसको मुख गुहा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे मुख गुहा। क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे मुख गुहा। इस पार्ट को बोला जाता है बच्चों मुख गुहा। इसे ध्यान में रखिएगा। भोजन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है बच्चों, तो भोजन मुख गुहा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और इस पार्ट को बोला जाता है बच्चों, ये जो पार्ट दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है बच्चों लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, इसे हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। अगर आप लोगों से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब आता है बच्चों भोजन इस नली के द्वारा अंदर नीचे आता है। इस नली को क्या बोला जाता है, तो इस नली को बोला जाता है बच्चों ग्रसिका। ग्रसिका या फिर ग्रास नली। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों ग्रसिका। क्या लिखेंगे, तो इसे हम लोग लिखेंगे ग्रसिका, जिसके द्वारा भोजन नीचे आता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा मुख गुहा। मुख गुहा के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। इस पार्ट को बोला जाता है बच्चों लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद भोजन नीचे आता है किस नली के द्वारा बच्चों, तो इस नली को बोला जाता है ग्रसिका, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, यहां तक भोजन आने के बाद बच्चों इस पार्ट में भोजन आता है। इस भाग को बोला जाता है बच्चों आमाशय। क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसे हम लोग बोलते हैं आमाशय। आमाशय, इस पार्ट को बोला जाता है बच्चों आमाशय। इस तरह जो बना हुआ है इसे बोलते हैं अमाशय। अगर आप लोग से बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यह क्यों पाया जाता है, तो यह भोजन को अम्लीय बना देता है और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये दो बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल पाया जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है, तो यह भोजन को अम्लीय बना देता है और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट पार्ट आएगा हम लोगों का, ये इसको क्या बोला जाता है बच्चों, तो इस पार्ट को बोला जाता है अग्न्याशय। क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसे हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय। तो यहां लिखेंगे बच्चों अग्न्याशय। अ अध ग अध न याशय, इसे बोला जाता है अग्न्याशय। क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसे हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय। ऊपर वाला पार्ट को मुख गुहा बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को लार ग्रंथि बोलते हैं, जिसे हम लोगों ने पढ़ा है कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद वो नली के द्वारा नीचे भोजन आता है, जिसे बोला जाता है ग्रसिका या फिर ग्रास नली। उसके बाद भोजन आता है आमाशय में। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उसके बाद भोजन नीचे आएगा, इसे बोला जाता है अग्न्याशय। क्या बोलते हैं बच्चों, अग्न्याशय बोला जाता है इसे। अग्न्याशय का काम क्या है बच्चों, तो अग्न्याशय का काम है बच्चों कि यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव करती है।
इंसुलिन और ग्लूकागोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव करती है। कौन करती है? तो अग्न्याशय करती है। इंसुलिन इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा कि इंसुलिन और ग्लूकागोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव कहाँ होता है बच्चों? तो अग्न्याशय में होता है। उसके बाद हम लोग बच्चों इस पार्ट को आते हैं। इस पार्ट को बोला जाता है बच्चों यकृत। क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों यकृत। यकृत, इसे हम लोग बोलते हैं यकृत। इसका कार्य क्या है बच्चों? अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि यकृत का शरीर में क्या कार्य है, तो यकृत की कोशिकाएं पीत का स्राव करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों? तो यकृत की कोशिकाएं पीत का निर्माण करती है। और क्या करती है? तो अतिरिक्त ग्लूकोज को, शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज हो जाता है, उसे ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में जमा करके रखती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा कि यकृत की कोशिकाएं क्या करती है? तो यकृत की कोशिकाएं पीत का स्राव करती है, मतलब पीत का निर्माण करती है, और अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में जमा कर रखती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों, इस तरह से जो पार्ट बना हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं बच्चों? पित्ताशय। इसे बोला जाता है बच्चों पित्ताशय। पित्ताशय, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्या बोलते हैं बच्चों? पित्ताशय बोला जाता है। पित्ताशय, जहां पर पीत इकट्ठा रहता है। पीत कहां पर जमा रहता है बच्चों? तो पित्ताशय एक थैली टाइप में रहता है बच्चों। इस तरह का थैला जैसा बना हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं पित्ताशय, जहां पीत जमा रहती है। इस पार्ट को बोला जाता है अग्न्याशय। अग्न्याशय का कार्य क्या है? तो अग्न्याशय के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव करती है। इसके बाद बच्चों भोजन नीचे आता है छोटी आंत में। कहाँ आता है बच्चों? इसके बाद भोजन नीचे आता है छोटी आंत में। इस तरह से छोटी आंत में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है बच्चों? तो संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संपूर्ण पाचन, मतलब पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? तो ये पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत में। इसे बोला जाता है बच्चों छोटी आंत। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत, इसे बोला जाता है बच्चों छोटी आंत। या फिर इसका एक और नाम क्या है बच्चों? तो इसका एक और नाम है क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं बच्चों क्षुद्रांत, मतलब छोटी आंत। इसका काम क्या है बच्चों? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? तो पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। उसके बाद बच्चों भोजन कहाँ चला जाता है? बिना पचा भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। इस पार्ट को बोला जाता है बच्चों बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसे बोला जाता है बड़ी आंत, जिसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है वृद्धांत। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वृद्धांत। वृद्धांत, इसे वृद्धांत बोला जाता है, मतलब बड़ी आंत। बिना पचा भोजन बच्चों छोटी आंत के बाद कहाँ पहुंच जाता है? बड़ी आंत में पहुंच जाता है। यहाँ अधिक संख्या में दीर्घग्रोम होते हैं, जो क्या करते हैं? इसमें जल को अवशोषित कर लेते हैं। जल को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। कैसे होता है बच्चों? तो हम लोगों ने बताया है ना कि बिना पचा भोजन बड़ी आंत में, बिना पचा भोजन बड़ी आंत में चले जाते हैं, जहां पर अधिक संख्या में दीर्घग्रोम होते हैं। अधिक संख्या में दीर्घग्रोम होते हैं, जिसमें से जल को अवशोषित कर लेते हैं और अन्य पदार्थों को गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसे बोला जाता है बच्चों गुदा द्वार। क्या बोलते हैं बच्चों? तो गुदा द्वार, इसे हम लोग बोलते हैं गुदा द्वार। से बोला जाता है गुदा द्वार, जिसके द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। एक्स्ट्रा जो अन्य पदार्थ जो है वो बाहर निकल जाते हैं। चलिए एक बार जल्दी सा देख लेते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने पहले देखा बच्चों, ऊपर वाला पार्ट को बोला जाता है मुख गुहा, जिससे भोजन ग्रहण करते हैं। नीचे वाला पार्ट को है लार ग्रंथि, इसे बोला जाता है लार ग्रंथि। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद भोजन इस नली के द्वारा नीचे आता है, जिसे बोला जाता है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद नीचे आया बच्चों भोजन, इसे बोला जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है अमाशय। सीम के बीज टाइप जैसा दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग अमाशय।
अमाशय में क्या होता है बच्चों, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये क्या करता है, तो भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। उसके बाद भोजन आता है अग्न्याशय में। अग्न्याशय का काम क्या है बच्चों, तो यहाँ पर इंसुलिन और ग्लूकागोन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव होता है। उसके बाद इस पार्ट को बोला जाता है बच्चों यकृत, जहाँ पर यकृत की कोशिकाएं पित्त का स्राव करती है और अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में जमा करके रखती है। इसके बाद इस थैले को बोला जाता है बच्चों पित्ताशय, जहां पर पित्त इकट्ठे होते हैं। उसके बाद भोजन बच्चों धीरे धीरे चला जाता है छोटी आंत में। इस तरह से बच्चों ये आ गया छोटी आंत। अगर आप लोगों से पूछा जाए बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षुद्रांत। इसके बाद बच्चों बिना पचा भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बच्चों, बड़ी आंत में, जहाँ पर अधिक संख्या में दीर्घ होते हैं जो जल को अवशोषित कर लेते हैं और एक्स्ट्रा पदार्थ को गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने मानव के पाचन तंत्र का नामांकित फिगर को देख लिया और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को याद कर लिया। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।